सभी को मेरा नमस्ते एंड प्रणाम। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे काम कर रहे होंगे अपने भविष्य के लिए। अभी दिन का 5 बज रहा है और मुझे नींद 1 घंटे से नहीं आ रही है। इसका कोई कारण नहीं है, बट मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो कभी मैं रील्स देख लेता हूँ, कभी मैं कुछ पढ़ लेता हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेता हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग फ्री टाइम में रहते हैं तो रील्स देखते हैं तो कैसे माइंड डाइवर्ट होता है चीज़ों को लेकर। बट इन रील्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें के लिए सीखने को मिलती है। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आप देख रहे होगे कि इंडिया का AI समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। आप समझो कि इसमें लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हर एक कंपनीज़ के, बड़े-बड़े कंपनीज़ के, बड़े-बड़े कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, सीईओ, सीएफओ सारे लोग आ रहे हैं और एआई पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ इसको देख रहे हैं कि इंडिया में कितना एआई कैपेबिलिटीज़, कितने टैलेंट्स हैं। एंड वी सैल्यूट मोदी जी जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इसे इंडिया में करवाने के लिए। अब इस एआई समिट से बहुत सारी चीज़ें निकल के, आउटकम्स निकल के आ रही है और दिस इज़ गुड फॉर ऑल इंडियंस बिकॉज़ इसके लिए इसके वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंडियंस के लिए क्रिएट होगी। बट सडनली एक न्यूज़ आता है कि कुछ यूथ कांग्रेस आते हैं भारत मंडपम में। वो एक टी-शर्ट पहने होते हैं जिसमें मोदी कॉम्प्रोमाइज़ ट्रंप, ये जो रिसेंट ट्रेड डील हुए उसके बारे में उसको प्रोटेस्ट करते हैं। उनका कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक बेस्ट चीज़ ये है कि मोदी ने इस एआई समिट को नॉर्मल लोगों के लिए भी ओपन किया है। बट इसका मिसयूज़ कुछ यूथ कांग्रेस ने किया। अब उन्होंने क्या किया, वो टी-शर्ट को पहन के उसके ऊपर जैकेट डाल के ताकि सिक्योरिटी से बचे और इसके अंदर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, ये ट्रेड डील नहीं होना चाहिए, तो ये मोदी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो मेरा कहना है कि भाई आप कोई भी पार्टी से हो, इट डज़ नॉट मैटर। जब कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो ये इंडिया की इमेज को ख़राब करना बाहर कंट्री के बड़े-बड़े लीडर्स के सामने, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल। आपके लिए अलग मंच है, अलग जगह है, आप जाके वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हो, मीडिया है उनको बुला के आप बात कर सकते हो। तो इट्स नॉट पॉइंटिंग अबाउट ओनली वन पार्टी, बट इट्स पॉइंटिंग अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ एनी पर्सन और पार्टी अगेंस्ट देयर नेशनल नेशंस सो और नेशनल थॉट्स। तो ये एक चीज़ ये बहुत ही निंदनीय है, इसे ये तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग फ्यू ऑफ द फेसबुक पोस्ट, मुझे मिला एक और न्यूज़ की एक यंग बंदा, उसका नाम पीयूष है, वो बिलोंग करता है मध्य प्रदेश, इंदौर से। उसने अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। अब रीज़न बाद में पता चल रहा है कि भाई वो वो डाउट में था, हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चल जाएगी। एंड वो 1 साल से रिलेशनशिप में था एंड वो एमबीए का स्टूडेंट है। तो इसमें भी ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि देखो, हम कैसे अपनी लाइफ को डील कर रहे हैं उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है, आपके पीयर्स एंड डियर्स को फ़र्क पड़ता है, विच इज़ हू आर वेरी क्लोज टू यू, जिसको आप शेयर कर सकते हो। तो ये न्यूज़ देख के तो आई एम सरप्राइज्ड। मेरे को लगा कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। और बंदा हो या बंदी हो, जिसको जाना है वो जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। आप लाइफ को ईगो में मत लो कि भाई ये मेरा ईगो है, इसको सेटिस्फाई, ये मेरे से कंट्रोल है, ये मेरे अंडर है, तो मैं इसको मैं ये मेरे अकॉर्डिंग चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका जो बॉडी है खुद आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। भगवान किसी चीज़ को बनाए हुए हैं, आपकी बॉडी को बनाया, आपके सांस को बनाया, ब्रिथ, आपके पूरा बॉडी फंक्शंस को बनाए, जो भी वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में आपके तो कोई नहीं होने वाला है। आपको तो ये एक्सेप्ट करके चलना होगा। बट द मेजर पॉइंट इज़ कि आप उस चीज़ को कैसे डील करते हो। देखो, एक पॉइंट आता है ना जब रिलेशनशिप में आपको समझ आ जाता है कि नहीं, ये बंदा या फिर ये बंदी ये जाने वाला है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि जिसको रहना है ना वो हर एक चैलेंजेस में आपके साथ रहेगा या रहेगी। जिसको नहीं रहना है ना, उसको एक एक्सक्यूज़ देके वो चला जाएगा या चला जाएगी। आप भगवान पे भरोसा रखो और लेट देम गो, ठीक है। अब आप बोलेगा कि भाई नहीं, ये पॉइंट में बहुत एफर्ट देना चाहिए था, शायद मैंने एफर्ट नहीं दिया। ठीक है, आप इमोशनल कनेक्ट हो, इमोशनल पेन चल रहा है, आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जो जिसमें आप सोच रहे हो कि नहीं यार, ये पॉजिटिवली तो हो सकती थी, बट आपने इतना एफर्ट दिया उसके बावजूद चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं हो रही है कि आपकी साइड से कोई फॉल्ट है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया इसकी वजह से चीज़ें नहीं हो रही है। चीज़ें इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो वो जो लिखा है नहीं आपके लिए, और जो लिखा होगा वो तो आएगा। अभी आप देखो, अगर हर एक लोगों को ऑप्शन दे दिया जाए कि भैया आप बताओ, आप अगर बच्चे होते, कहीं जन्म लेते, तो कहीं ऐसी जगह लेना पसंद करोगे जहाँ पे 100 लग्जरी गाड़ियाँ हो, घर हो, या कहीं ऐसा जगह लेना पसंद करोगे जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली हो, एक घर हो, एक माँ बाप हो, न्यूक्लियर फैमिली हो और एवरेज ज़िंदगी चल रही हो, या ऐसी जगह लेना पसंद करोगे जहाँ आपके पास कुछ नहीं हो, माँ बाप को खाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये अगर सबको ऑप्शन दे दिया जाए तो सब तो वही सोचेगा कि भाई मैं ऐसे घर में पैदा लूँ जहाँ पे सारी लग्जरीज ऑलरेडी अवेलेबल हो, राइट। बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम लोग कहीं भी जन्म लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपने स्ट्रगल्स झेलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको फेस करते हैं। तो माई ओनली पॉइंट इज लेट देम गो। इफ दे वांट टू कम, इफ इट्स रिटन इन योर फेट, इट विल कम फॉर श्योर। सेकंड पॉइंट इज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे कम्युनिकेट करना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ईगो को लेकर रखें कि नहीं भाई वही आएगा मेरे से बात करने, या वही आएगी बात करने, या फिर हाउ कैन सी और ही लीव मी।
ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि यू प्रेजेंट योर जेन्युइन थॉट्स, ठीक है? यू बी लॉयल, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर पार्टनर, एंड आफ्टर दैट इफ ही और सी डिसाइड टू लीव यू, लेट देम लीव। कुछ नहीं कर सकते, कोई इमोशनल नहीं होता। कुछ आप सोचते हो कि भाई इतना इमोशंस, इतनी मेमोरीज है, मेमोरीज रहेगी, बट आप सोचो कि बहुत सारी मेमोरीज आई, बहुत सारी मेमोरीज चलेगी। लाइफ इज़ डेफिनेटली नॉट अ रेस, बट लाइफ इज़ अ जर्नी। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, बट द मेजर पॉइंट इज़ कि जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, आप उनसे कैसे डील कर रहे हो। हम्म? आप ऑनेस्ट हो कि नहीं हो उनके टुवर्ड्स, आप लॉयल हो कि नहीं हो उनके टुवर्ड्स, आपने को चीटिंग नहीं की। क्योंकि ये भी एक पैटर्न है, अगर आप चीट करते रहोगे तो वो चीटिंग का एक पैटर्न बन जाएगा। फिर आप क्या होगा कि आप वो दूसरों के साथ नहीं चीट करके खुद के साथ करने लगोगे, या फिर आप ऑनेस्ट रहोगे तो फिर वो भी एक पैटर्न बनेगा, सीक्वेंस पैटर्न। फिर आप दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे, आप सेटिस्फाइड फील करोगे। तो यही है, हमें इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और जैसा पीयूष जो इंदौर का रहने वाला MBA स्टूडेंट है, वैसा किया वैसा तो कोई जीवन में नहीं करना चाहिए। थर्ड रील मैं, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा था, वो एप्स्टीन फाइल का है, वो आप लोग सब जानते हो कि अ, कैसे एक बंदे ने, जेफरी एप्स्टीन, एक आइलैंड को खरीदता है, उसमें एक अपनी अलग ही दुनिया चलाता है, उसमें सीनियर लीडर्स को, कंपनी के CEOs को बुला के उनसे फ्रेंडशिप करके एक अपना आइडियोलॉजी प्रेजेंट करता है, उसमें दिखाता है कि वो कैसे एक नया वर्ल्ड बनाना चाह रहा था। उस पर मेरा पॉइंट ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे बहुत हर्ट किया। जो बच्चों को मारना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ये सब तो गलत है, गलत नहीं, बहुत बड़ा गलत है। बट एक्चुअली आप अगर देखोगे ना, तो ये जो कल्चर, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें उतना रहा नहीं है, बिकॉज उनके थॉट्स कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। ये इंडिया में, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखोगे कि कुछ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ लेके चलते हैं। तो वो, उन्हें पता है कि ओनली लाइफ इज़ नॉट अबाउट अचीविंग ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो उसको जो वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकें। बट अभी वेस्टर्न कल्चर में और वेस्टर्न लोगों का थॉट्स क्या है कि जो वो देख रहे हैं, जो सेंस कर रहे हैं, दैट इज़ द ट्रुथ। तो ठीक है, उनको अभी उनका सोच आप एक एक बार में चेंज नहीं कर सकते हो, बट मेजर पॉइंट ये है कि आप जो भी कर रहे हो उससे आप कितना सेटिस्फाइड हो, और आपको कैसा लग रहा है, आपको आप किस बेसिस पे कर रहे हो उसको। अब जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो अब रसियन सोल्जर यूक्रेन सोल्जर को मार रहे हैं, उसका एक आइडियोलॉजी, रसियन सोचता है कि अगर यूक्रेन नेटो में मिल जाएगा तो दैट इज़ अ थ्रेट फॉर रसिया, कि रसिया को डिवाइड कर दिया जाएगा लेटर, बिकॉज नेटो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इट्स समथिंग दे हैव मोर पावर कंपेयर टू रसियन सोल्जर अलोन। और यूक्रेन को लगता है कि अगर वो नेटो में नहीं मर्ज किया तो दैट इज़ अ थ्रेट फॉर यूक्रेन फ्रॉम रशियन सोल्जर। उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट द मेजर पॉइंट इज कि रसिया के सोल्जर यूक्रेन को सोल्जर को मार रहे हैं, और यूक्रेन का सोल्जर रसिया के सोल्जर को मार रहे हैं। So they have some their own points where they are standing, and they are uh, fighting with each other to make other countries come into certain line or a negotiation point where they can talk and discuss कि भाई ये चीज़ तुम्हें माइंड करना चाहिए और ये चीज़ तुम्हें माइंड करना चाहिए। तो एप्स्टीन फाइल में वो लोग ये दिखाया कि जेफरी एप्स्टीन का एक अलग ही दुनिया है, वो भी लोगों को मार रहा है, वो सिर्फ अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो किलिंग पीपल और presenting cruelty in different ways based on the different thoughts is something you cannot, no one can justify। बट मेजर पॉइंट है कि आपको क्या सही लग रहा है, आपको क्या करना पसंद है, आपके करंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और इन्वायरमेंट में आपको क्या अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ गलत है एप्स्टीन फाइल में जो दिखाया गया। उसके लिए आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, बता सकते हो, पर ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सर्कल में कैसे अच्छा कर सकते हो, आप अपने कमिंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज दे सकते हो, आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उस पर काम करना चाहिए लोगों को, आई फील कि रेदर देन गोइंग मोर डीप ऑन दैट। हाँ, अगर आपको मैसेज को अवेयर कराना है लोगों को, मतलब जैसे अभी मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि ये लोग बच्चे को किडनैप करके उसको मार के उसके मीट को एज अ बहुत सारे आउटलेट्स में सेल करते हैं बाय डिफरेंट वेज। उसको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि आप देखो जो आपको खाना पसंद हो, वो आप कितना आपके लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए कितना ख़राब है, आप डिसाइड करो। तो यही है, कुछ कुछ रील्स में देख रहा था, आई थॉट लेट्स मेक सम वीडियोस। एंड अभी करंट टाइम पे अपना वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो पीपल आर एक्साइटेड टू वॉच कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है कि नहीं जीतता है। तो उसमें भी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हर 2 साल में वर्ल्ड कप आता है, जीत गया तो भी अच्छा, नहीं जीता तो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करेंगे। बट बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम, एंड जीतेगा तो डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट्स होगा। सो वी प्रे फॉर दैट, वी ऑलवेज वांट टू सी इंडिया 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 टॉप ऑफ वर्ल्ड। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसके साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ जो भी थॉट्स मेरे थे आप उसको एडमायर कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो फिर इग्नोर कीजिए। बस इंजॉय कीजिए, काम कीजिए, पेरेंट्स के साथ रहिए, फैमिली के साथ बात करते रहिए, खुश रहिए।
आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो उन पे ट्रस्ट कीजिए, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि लड़िए एक दूसरे से कि मेरे लिए आपने मुझे ऐसा बोला, नहीं ऐसा नहीं। ओके, जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम, वही मैं बंद करता हूँ।